सो प्रश्नावली 5.2 शुरू करते हैं। तो इस प्रश्नावली में केवल एक सूत्र हमें पढ़ना है भैया, उस एक सूत्र से ये पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगी। तो भैया एक क्वेश्चन करने से पहले हम वो सूत्र समझते हैं, ठीक है सर? ठीक है। तो भैया सूत्र का नाम है एनोवा पद। क्या भैया सर? एनोवा पद। एनोवा है ना, ठीक है, एनोवा पद। देखिए बड़ा आसान है, ठीक है, कठिन नहीं भैया, ठीक है, समझिए भैया इसका सूत्र होता है, ठीक है सर, इसको सर दूसरे मार्कर से लिखते हैं, ठीक है। सो देखिए इसका सूत्र होता है ए एन बराबर, ए एन यानी एनोवा पद, ठीक है, बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, ठीक है सर, ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है भैया। इसी सूत्र की सहायता, तो इसी सूत्र की सहायता से हम प्रश्नावली 5.2 के सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। सो समझिए इसमें जो ए एन लिखा है, ए लिखा है, ये सभी क्या है देखिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर है ना, तो पहला इसमें हम समझते हैं ए क्या है भैया, ठीक है, फिर समझते हैं यहाँ डी क्या है, फिर समझते हैं इसमें एन क्या है, फिर समझते हैं यहाँ पर है ना ए एन क्या है, ठीक है सर, ठीक है ना। देखिए ए एन लिखने का तरीका है, ठीक है, एन नीचे आएगा ना, ऐसे नहीं लिखा, ध्यान दीजिए, ये तरीका गलत है, ठीक है, सही है ना। तो ये मतलब ए के टांग में एन लटका हुआ है, ठीक समझ सकते हैं आप, है ना। तो समझिए है ना, ए क्या होता है भैया सर? ए होता है प्रथम पद, है ना, किसी भी एपी का जो ए होता है ना उसे बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। जो भैया डी होता है सर, डी को बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं इसको? सार्व अंतर। एन होता भी सर, एन होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, मतलब उसमें कितने पद हैं, 5 पद हैं कि 10 पद हैं कि 20 हैं कि 50 है कि अनंत पद हैं, ठीक, वो बताता है। ए एन क्या होता है सर? ए एन क्या होता है बोलिए? ये होता है एनवा पद। क्या सर? एनवा पद। यहाँ तक फंडा क्लियर सर? ठीक है, आशा करें समझ में आ रही होगी बात, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सो समझिए, मान लीजिए आपको कोई एपी दिया है एग्जाम्पल तौर पर, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एपी दिया यहाँ पर 2 4 6, ठीक है, 8, और ये कहाँ है आगे बढ़ रही, ठीक है सर ना। तो है ना, का हम पूछ रहे का, है ना, 8वां पद, 8वां पद ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया सर? क्वेश्चन बोल रहा है कि इस एपी का 8वां पद क्या होगा। देखिए पहला पद 2 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 6 है, चौथा 8 है, तो ऐसे 8वां पद कौन सा होगा सर? कैसे बताएंगे? तो इसको हम बताएंगे इस सूत्र की सहायता से, समझिए, है ना। तो इसको हल करते हैं। देखिए जो इसको हल करते हैं, ठीक है, हल जो ए होता मतलब जो 2 लिखा है इसे क्या बोलेंगे? प्रथम पद है। एपी जो पहला लिखा होता है ना उसको बोलते हैं प्रथम पद, यानी ए कितना मेरे पास सर? ए है 2, ठीक है सर, ठीक है सर। डी कितना सर? डी है सर अगले पद में से पिछला घटा लीजिए, यानी कैसे निकालेंगे? 4 में से 2 घटा लीजिए, यानी 2 आ जाएगा आपके पास, डी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। डी हमेशा अगले पद में से उससे जस्ट पिछला वाला घटा देते थे, हमारा डी आ जाता है, ठीक है सर, ठीक है। देखिए एन हमें दिया सर 8, यानी हमें 8वां पद ज्ञात करना है। तो हम जानते भी है, चूंकि सर अभी सीखा है ए एन बराबर क्या होता है भैया सर? ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए हमें कौन सा पद निकालना सर? 8वां। तो जहाँ जहाँ एन वहाँ क्या रखेंगे? 8, यानी 8वां पद, ठीक है। देखिए ये होता है पहला पद, ये दूसरा का पद, ये तीसरा का पद, ऐसे करते करते ये 8वां पद है, ऐसे करते करते ये एनवां पद है, ठीक है, वही एनवां पद होता है, नया कुछ नहीं, ठीक, ध्यान समझिए। तो ए 8 बराबर क्या पाएगा सर? यहाँ पर ए यानी सर ए मेरे पास 2 है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, प्लस एन सर, एन कौन सा पद पूछा सर? 8वां पूछा है, तो यहाँ 8 लिखेंगे, माइनस 1 डी सर कितना सर? डी 2 है, यहाँ सर ए 8 कितना आएगा? ये होगा 2 प्लस, देखिए भैया 7 हो गया, है ना, अंदर ये 7 हो गया, ये 2 है, यानी ए 8 कितना आएगा बोलिए? 2 प्लस 7 में 14, यानी ए 8 कितना आएगा सर? सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ आएगा 16, ठीक है, यानी 8वां पद भैया 16 होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। 8वां पद कितना होगा? 8वां पद होगा भैया 16, ठीक है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम, है ना, एपी का जो भी पद पूछेगा उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है सर, ठीक है, ध्यान दीजिए ना। सो आशा करते हैं समझ में बात आ रही होगी। सो देखिए प्रश्न कैसे आएंगे, ठीक है। देखिए
आपको भैया ठीक इन चारों में से है ना कोई 3 देगा, एक नहीं देगा, तो आपको उस एक को निकालना। जैसे मान लीजिए आपको ए दिया है, डी दिया है, एन दिया, ए एन पूछ लिया, या फिर आपको ए एन दिया है, एन दिया है, डी दिया, ए पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5.2 का है ना पहला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। सो आशा करते हैं आपका बेस तैयार हो गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हम कर सकते हैं आराम से, है ना। अब आते हैं प्रश्न पर। सो देखिए पहला प्रश्न है हमें, ठीक है, हमें खाली स्थान बनना है ना। ठीक, हमें क्या बनना भैया, खाली स्थान, जिसमें ए भैया प्रथम पद है, डी सार्वभौमंत्र है, एन क्या सर पदों की संख्या है, ठीक है, एन क्या सर एनवां पद है ना। तो हमें क्या बनना भैया, जैसे यहाँ पर देखिए हमें ए दिया 7, डी दिया 3, एन दिया 8, तो हमसे भैया ए एन पूछा है। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कर दे समझ आएगा, है ना। इसका हल करते हैं, हल इस फर्स्ट वाले को ये हल करते हैं। ठीक है, तो सर कितना आएगा यहाँ पर देखिए, अगर आप फर्स्ट वाले में देखिए तो आपको भैया ए दिया है सर 7, सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना। अरे भैया ए 7 नहीं सर, बिल्कुल है सर। डी हमको दिया 3, और सर एन दिया हमको सर 8 दिया है। सर पूछा क्या, सर पूछा हमसे ए एन पूछा है। ठीक है सर, ठीक, निकाल देंगे भैया, कौन सा कठिन क्वेश्चन है ना। तो हम जानते हैं चूँकि ए एन बराबर बोलिए क्या होता है सर, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है सर, तो यहाँ होगा ए एन बराबर बोलिए, एक ने दिया सर 7 दिया है, एन भैया सर 8 दिया है, माइनस 1 डी सर 3 दिया है, यानी ए एन आएगा बोलिए 7 प्लस एक ना होगा यहाँ पर, ये 7 होगा, बाहर 3 है, यानी ए एन कितना आएगा, होगा 7 प्लस तो 7 3 21 हो गया, यानी ए एन भैया मेरे पास आएगा 28। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। सो कितना ईजी क्वेश्चन था, है ना, कठिन नहीं लगना चाहिए बिल्कुल, है ना। आशा करते समझ में आ रहा होगा। अब देख करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो देखिए सेकंड पार्ट में दिया क्या है। सो देखिए सेकंड पार्ट में सर हमें ए पता है 18 है माइनस का, सर डी गायब कर दिया, एन दिया है 10, ए एन दिया है 0। सर आसान से क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, इसका हल करते हैं सेकंड, है ना, हल। तो देखिए भी हमें दिया सर क्या है ना, सर दिया है क्या, सर लिखते हैं, है ना। देखिए हमें ए दिया है 18 माइनस का ना, सर ए दिया हमें 18 माइनस का, और सर क्या दिया सर, है ना, हमें एन दिया है 10, ए एन दिया भी है सर 0, ए एन दिया भी है 0 दिया है। ठीक है, एन 0 दिया है। सर हमसे पूछा क्या, सर हमसे पूछा सर डी कितना होगा, क्या पूछा सर डी कितना होगा, सर डी तो पूछा ना। देखिए डी वाला डब्बा सर खाली है, मतलब हमें डी बताना है। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सर निकाल देंगे, है ना। तो हम जानते भी है चूँकि दिख रहा सर बिल्कुल, है ना, ए एन बराबर बोलिए ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है सर, ठीक है, अब तो फार्मूला भी याद हो गया होगा। याद करना था आसान है, अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, देखिए हमें ए एन दिया 0 था, लेकिन 0 देखिए जो दिया उसको रख दीजिए। ए दिया माइनस 18 प्लस एन दिया भैया सर 10, माइनस 1 डी सर गायब है, होगा 0 बराबर बोलिए माइनस 18 होगा, ए प्लस 9 डी नहीं होगा, ए भैया 9 हुआ, डी 9 डी हो गया। ठीक है सर, ठीक है, तो इनको ऐसे लिखिए, इनको इधर भेज दीजिए, कितना होगा, तो होगा 18 बराबर 9 डी, है, क्योंकि जब ये इधर आएंगे तो 0 प्लस 18 होगा, तो 0 प्लस 18 18 तो होना ना। ठीक है, यहाँ डी सर कितना है, सर डी आएगा यहाँ पर 18/9, यानी यहाँ पर सर डी आ जाएगा मेरे पास एम बोले 2, है ना। इसको ऐसे लिख दीजिए डी बराबर 2, अच्छा लगेगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, सो यार डी हमारा कितना है, सर डी आ गया मेरे पास 2। सो देखिए इतने ही आसान क्वेश्चन आएंगे, कठिन जरा भी नहीं, है ना। सो आप इसको कठिन मत समझिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन। ठीक है, सो देखिए अब करते इसका थर्ड पार्ट। सो देखिए थर्ड वाले में हमें ए पूछा है, डी दिया -3, ए एन दिया 18, ए एन दिया है -5। ठीक है, सो इसको लिखते हैं भैया। ठीक है ना, तो समझिए, तो हल करते हैं थर्ड पार्ट, है ना। तो समझिए, है ना, हमें दिया क्या है सर, है ना, उसको लिखते हैं। तो देखिए हमें भैया ए तो गायब किया है ना, हमें दिया डी जो कि है -3। ठीक है सर, ठीक है, एन दिया हमको, जो एन दिया हमें 18। ठीक है सर, ठीक है, ए एन दिया है भैया हमें, सर ए एन दिया है -5। हमसे भैया पूछा सर क्या, ए पूछा है ना। ठीक है सर, निकाल देंगे, कौन सा कठिन क्वेश्चन है ना।
ठीक है ना। तो ए डी दिया था -3, एन दिया 18, एन दिया है 5। ठीक है सर। हाँ समझिए। अब चूँकि हम जानते हैं कि सर ए एन बराबर बोलिए सर ए प्लस एन -1 डी होता है। ठीक है सर। ए एन सर दिया -5, लिख देंगे -5। ए सर गायब रहने दीजिए। ईयर बता सर 18, लिख देंगे -1। डी सर पता है -3 है, होगा -5 बराबर बोलिए ए प्लस, देखिए अंदर 17 बचेगा, यहाँ -3 है। ठीक है सर। ठीक, ये होगा -5 बराबर ए, देखिए कितना होगा 17 51, माइनस का 51 होगा। ठीक है सर। ठीक है। अब इसको इधर भी दिए तो होगा, है ना, तो -5 ऑलरेडी है, इधर आया प्लस का 51 हो गया। ठीक है, बराबर ए, है ना। बोलिए कितना बचा आप, 51 46, 51 में से 5 गया, 46 नहीं बचेगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे ए कितना है मेरे पास, 46 है ना। ठीक है, तो भैया गुणा भाग अभी इतना आपको, ठीक है ना, ये गुणा भाग स्वयं आना चाहिए ना। आप 10 पहुँच गए ना, ये तो सिंपल फंडा है ना। आप ए की वैल्यू निकालना है ना, सिंपल निकाल देंगे। आशा कर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो कठिन नहीं है, मेन बात ये थी, कठिन बिल्कुल भी नहीं है ना। आशा करते हैं समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए करते हैं इसका ना फोर्थ पार्ट। सर फोर्थ पार्ट में देखिए ए दिया है -18.9, डी दिया है 2.5, एन सर गायब किया है, ए एन दिया इतना। ठीक है सर, लिखते हैं, आसान है। तो हल नंबर 4, सो देखिए दिया भैया क्या है सर, उसको लिखते हैं। सर दिया मेरे को ए माइनस का 18.9, एन सर डी दिया मेरे को भैया सर कितना दिया 2.5, 2.5 है ना। एन पूछा सर ए एन दिया हमें जो कि दिया 3.6, और एन पूछा है यानी पदों की संख्या पूछा है, बाकी कथा में दिया है ना। ठीक है, अभी से निकालते हैं, आसान है, कर देंगे भैया। ठीक है समझिए। तो देखिए, तो हम जानते हैं चूँकि ए एन बराबर बोलिए ए प्लस एन -1 डी होता है। ठीक है सर, है ना। अब देखिए जो दिया रखिए उसको, सर ए एन दिया 3.6, ए भैया कितना दिया सर, ए में दिया माइनस का 18.9 प्लस एन सर पूछा है नहीं बताया। ठीक है, डी सर दिया 2.5। ठीक है सर। ठीक है ना। अब देखिए कैसे करेंगे भैया। ठीक है, अब इसको भैया अंदर गुणा कर लेंगे, यानी 3.6 बराबर माइनस का 18.9 प्लस इनका गुणा करिए अंदर, ये 2.5 एन, इन्हें गुणा इसमें माइनस का 2.5 पाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना। देखिए इन दोनों के चिन्ह सेम सेम जुड़ जाएगा ना, तो चिन्ह सेम होने भैया जुड़ जाता है। तो 18.9 में 2.5 जुड़ जाएगा, है ना। यहाँ 4 आएगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ 1 आएगा ना, यहाँ बोलिए 2 आएगा ना, 21.4 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर 21.4। तो 3.6 बराबर ये होगा माइनस का 21.4 प्लस 2.5 एन। ठीक है सर। ठीक है ना। इनको इधर भी दीजिए तो होगा 3.6, इधर आप प्लस का हो गया 21.4 बराबर 2.5 एन। देखिए इनको जोड़ लीजिए, है ना सर। जुड़ेंगे क्यों, भैया अरे सिंपल जोड़ रहा है ना क्या, है ना। तो 21.4 में जोड़ेंगे 3.6, ये 0 हुआ, ये 4 1 5 होगा, ये 2 होगा, पॉइंट यहाँ, यानी भी ये कितना होगा सर, ये होगा 25 होगा ना। तो देखिए इसको 25 लिखिए, अभी 25 में 0, बात एक है, ध्यान दीजिए। ठीक, यहाँ होगा 2.5 है ना सर। यहाँ एन कितना आएगा सर, ये एन आएगा यहाँ पर इतना बटा इतना आएगा। ठीक है। ठीक है ना, इसको ऐसे कर लीजिए, अच्छा लगेगा। ठीक है ना, 25 बटा 2.5, अरे भैया 25 लिखिए, या 25 पॉइंट है ना 0 लिखिए, या फिर 25.00, सब 25 ही है, ये 250 नहीं है, ये ना ही ये 2500 है, सब 25 है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ एन कितना है, देखिए नीचे से पॉइंट हटाइए सर, ऊपर 0 बढ़ता है, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ता है, और ऊपर 0 हटाएंगे, अगर ऊपर से पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ेगा, ध्यान दीजिए। अगर नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ता है, और ऊपर 0 हटाएंगे, गड़बड़ बोल दिया। ठीक है, अगर नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा,
और ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ेगा, ये रूल होता है, ठीक है। देखिए एक अंक बाद पॉइंट था तो ऊपर एक ही जीरो बढ़ेगा, नीचे 25 है, भाग दीजिए 25 धम्मा होता है 250, यानी 10 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 10, यानी n भैया मेरे पास कितना आ गया सर 10। तो आशा करते समझ में आ रहा होगा, ठीक। सो देखिए कितना सिंपल था ना, ठीक है। सो देखिए अब आते हैं इसके पाँचवें पार्ट पर जो कि है आसान। सो देखिए पाँचवा पार्ट हल करते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं हल, कौन सा सर, ये पाँचवा पार्ट है ना। सो देखिए भैया कथा में सर क्या दिया है, सर कथा में दिया है जो छापेंगे। सो देखिए पाँचवा पार्ट है ना भैया, ए दिया है मेरे को 3.5, डी 0 दिया है, एन दिया है 105, एन पूछा है। तो भैया हमें ए दिया है सर 3.5, डी भैया सर 0 है, एन सर दिया है 105 और एन पूछा सर। बता देंगे सर कौन सा कठिन है, ठीक है ना। सो हमने कहा था ना बस एक सूत्र खाली लगेगा इसमें, बाकी सारी कथा निपट जाएगी, बस एक सूत्र से सारे सवालों का है ना काम तमाम। तो हम जानते भैया ए एन बराबर बोलिए सर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है सर, ठीक है। ए एन सर दिया नहीं दिया है ना, ए दिया सर 3.5 दिया है, प्लस एन दिया सर नहीं, सर एन दिया तो है नहीं, क्या है बोलना, ठीक है सर। डी यहाँ 0 है, तो होगा ए एन बराबर 3.5 प्लस, देखिए 104 पाएगा इंटू 0। देखिए 0 से चाहे जिसमें गुणा करिए हमेशा कितना आता है सर, 0 ही आता है ना, ठीक है। तो यहाँ ए एन बराबर कितना आएगा सर, ए एन बराबर 3.5 आएगा ना। तो देखिए कितना ईजी था, है ना। सो एकदम ईजी क्वेश्चन था ना। तो इसमें डी 0 दिया था, अब डी से गुणा के सारी कथा 0 हो जाएगी ना, क्योंकि डी 0 था, तो हमारा यही आ जाएगा 3.5 ही। अब देखिए करते हैं प्रश्न नंबर 2 जो कि बहुत आसान है, ठीक है। सो देखिए प्रश्न 2 करते हैं जो कि एकदम आसान है, ठीक है। बोला निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। हमें सही आंसर बताना है और सर वो आंसर क्यों आया है ये भी बताना है, ठीक है, कैसे, है ना, समझिए। तो करते हैं भैया, हमें देखिए AP दिया है ना, ठीक है सर। AP दिया था, हमें यहाँ AP से हम A और N निकाल लेंगे, सॉरी AP से हम A और D निकाल लेंगे, पहली बात। यहाँ से A बोलिए सर 10 आएगा, डी बोलिए सर डी कितना होगा सर, हमने क्या कहा था डी कैसे निकालते हैं, अगले पद में उससे जस्ट पिछला पद घटा दीजिए। यहाँ 7 में से 10 घटाए कितना है बोलिए, यहाँ पर -3 आएगा, ठीक है ना। देखिए हमें 30वां पद बताना, यानी एन हमें दिया 30, ठीक है सर, ठीक है, हमें ए एन बताना है, समझिए। तो हम जानते हैं सर ए एन बराबर बोलिए क्या होता है सर, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब देखिए हमें कौन सा पद बताना सर, 30वां, जहाँ जहाँ एन वहाँ क्या रख देंगे 30। तो ए पता सर 10 है, प्लस 30 माइनस 1 डी सर कितना सर -3 है ना, ठीक है। यहाँ ए 30 आएगा 10, बोलिए कितना सर 29 होगा, ये -3 है, तो ए 30 बराबर बोलिए ये 10 होगा। देखिए -29 कितना होता है बोलिए 87 होता है, ये माइनस का ना, क्योंकि प्लस इंटू माइनस हो गया, यानी ए 30 कितना है सर, ए 30 हो गया यहाँ पर, बोलिए -77। तो हमारा यही आंसर होगा, जहाँ -77 वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ना। सो अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी हमें दिया है जो कि है वो भी बहुत ही आसान, तो समझिए उसको भी करते हैं, ठीक है। सो देखिए, सो ये दिया है ना, यहाँ भी AP एक दिया है, तो AP दिया तो पहले हम A और D निकाल लेते हैं। तो ए निकल भी सर, ए कितना सर -3 है, ए तो भैया बच्चे भी निकाल लेते हैं, ए यानी पहला वाला। सर डी क्या होता है सर, डी होता अगले में से उसके जस्ट पिछला वाला सर घटाना है, ध्यान दीजिए। -1/2 प्लस 3 सॉल्व कीजिए, 2 3 आई 6 में से यानी 5/2 आएगा, ध्यान दीजिए। सर डी कितना आएगा मेरे पास 5/2 है ना। सर एन दिया है 11वां पद, है ना, यानी एन हमें 11 दिया है, हमें 11वां पद पूछा नहीं, एन 11 दिया है। तो हम जानते हैं सरकार कि ए एन बराबर बोलिए सर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। सर बड़ी अच्छी बात है ना सर। ए एन, हाँ देखिए हमें एन 11 दिया, हम तो जहाँ जहाँ एन वहाँ 11 रखेंगे। ए सर -3 है, प्लस एन 11 रखेंगे, -1 डी बोलिए सर 5/2।
तो होगा A11 बराबर यानी 11वां पद बराबर -3 प्लस बोलिए कितना होगा सर यहाँ पर ये 10 होगा और ये 5/2 है यानी A11 कितना होगा -3। देखिए 5 बार जाएगा यहाँ पर और 25 होगा। ठीक है सर ठीक है, यानी कितना है बोलिए यहाँ पे 22 आ जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया। अरे 25 में से 3 का बबुआ 22 आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा सर? ए बी वाला। ठीक है, सो हमारा आंसर ये बी वाला ही राइट हो जाएगा। सो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो भैया आज की कथा में इतने करेंगे। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन सर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।